नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है कि जो झोला छाप अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनका 36 का आंकड़ा हर वक्त सीएमओ साहबान के साथ रहता है। क्या वजह रहती है कि बहुत सारे सीएमओ साहबान उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते? तो वो आपको डिटेल जैसे हमारी रिसर्च आई उस हिसाब से आपको बताएंगे। नंबर ऑफ अनक्वालिफाइड अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 32,245 2006 में थे मात्र उत्तर प्रदेश में। लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट में 32,245, और ये आंकड़ा बढ़ के 2015 में 76,656, लगभग 80,000 हो गया। जितनी हमारी नॉलेज है उस नॉलेज विजडम के हिसाब से आजकल कोई डेटाबेस उत्तर प्रदेश में नहीं रखा जाता कि कौन झोला छाप कितनी फिगर में पहुंच गया। तो दोस्तों, पहला कारण सीएमओ साहबान झोला छाप के विरुद्ध एक्शन क्यों नहीं लेते? पहला कारण क्या है? पहला कारण ये है, जो आप पहले इंग्लिश में समझिए। सुप्रीम कोर्ट में 2010 में कह दिया था कि जो लोग एलोपैथी में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट। और 2012 में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि ऐसे झोला छाप को के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। मगर फिर भी सीएमओ साहबान खासकर उत्तर प्रदेश में ये चीज़ व्यापक रूप से नहीं हुई। उसका कारण नंबर 1 है, जो ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जो होती है सेल्फ स्टाइल डॉक्टर के अगेंस्ट, वो नेम ऑफ ऑफिसर पोस्टेड एट सीएमओ के नाम पे होती है। यानी कि जो एफआईआर या रिपोर्ट दर्ज होती है, पर्चा दर्ज होता है, वो डॉक्टर के नाम पर्चा दर्ज हुआ, मगर एफआईआर के ऊपर सीएमओ का नाम लिखा होता है। अब देखिए, सीएमओ 2018 में मान लीजिए कि वो लखनऊ में था और उसकी प्रमोशन हो गई, तो 2019 तक केस मान लो चल रहा है, उसकी प्रमोशन हो गई, तो उसको हर पेशी में माननीय कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा। Whenever the case is taken for hearing, जब भी उसकी सुनवाई होगी, the officer has to appear in court। वह ऑफिसर चीफ मेडिकल ऑफिसर को माननीय कोर्ट में जाना पड़ेगा। इफ ही इज पोस्टेड टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट प्रांत में हो, और प्रमोटेड टू ए हायर पोस्ट, चाहे उसकी ऊंची पोस्ट भी हो जाए। नंबर 1। फिर दोबारा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगेंस्ट एन अनलाइसेंस्ड और सेल्फ स्टाइल डॉक्टर इज लॉज्ड इन द नेम ऑफ ऑफिसर। यानी कि झोला छाप के विरुद्ध केस जो दर्ज होता है वो सीएमओ के नाम पे होता है। तो माननीय सीएमओ को, चाहे वो प्रमोशन हो गई हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चला गया हो, उसको हर सुनवाई पे पेशी में आना पड़ेगा। अब वो 250 किलोमीटर दूर है तो उसको आना पड़ेगा। दूसरा, जो झोला छाप है वो काम करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में बड़े बड़े अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक जो कि लार्ज सिटी में होते हैं। उनके वो इनफॉर्मल, यानी कि वो रेफर करते हैं, वो डिलीवरी करते हैं, वो एक वर्चुअली डिलीवरी मैन होते हैं। पेशेंट को रिमोट एरिया से, दुर्लभ एरिया से लेके जाते हैं सिटीज़ में। अलॉन्ग विद मनी, उनको पैसा भी मिलता है, एंड दे गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम लोकल ऑफिशियल। तो ये माना जाता है उनको लोकल ऑफिशियल और पॉलिटिशियन से प्रोटेक्शन भी मिलती है। कई बार ये यहाँ तक भी सुनने में आया है कि एमपी, एमएलए और पंचायत के मेंबर भी उनको सुरक्षा देते हैं, वो सीएमओ के आड़े आ जाते हैं, ये सुनने में आया है। तो ये दूसरा कारण है कि वो एक्शन लेने से गुरेज करते हैं, हेसिटेट करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज़, गोरखपुर
और उसके नज़दीक जैपनीज इनकेफलाइटिस और दूसरी इंसेफलाइटिस बीमारी फैली थी, तब क्या हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये लिखा है यहाँ पे कि recent year health department decision to involve quacks and healer in fight against Japanese encephalitis and acute encephalitis. प्रोनाउंसिएशन में कहीं पे इनकेफलाइटिस बोला जाता है, कहीं इंसेफलाइटिस बोला जाता है। तो गोरखपुर और उसके ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की मदद ली गई। हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया कि क्वैक्स को और हीलर्स को, झोला छाप की सहायता ली जाए। तो इस बीमारी में, और मैंने कुछ स्टेट्स में नाम नहीं लेना चाहूँगा, आरएमपी के नाम बड़ा सॉफ्ट सा लेटर कोविड में भी पड़ा था कि अगर आपके क्लिनिक में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख के, यानी कि अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के हेल्थ डिपार्टमेंट से चिट्ठी आती है, सर्कुलर आता है कि वो अगर कोई नज़ला, जुकाम, खांसी, फीवर वाला पेशेंट है तो उसका डाटा नोट करें और उसको रेफ़र करें। ये सॉफ्ट चिट्ठी थी कोविड के बारे में। तो ऐसी चीज़ें सॉफ्ट, यानी कि उनको इन्वॉल्व करना है तो अच्छी बात प्राइमरी हेल्थ केयर में, क्योंकि वो रिमोट कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो सीएमओ साहबान उनकी ये सेवाएं देखते हुए भी रिलक्टेंट हो जाते हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने में। तो ये 3 कारण जो प्रमुख रूप में आप नोट करेंगे कि सीएमओ साहबान क्यों रिलक्टेंट होते हैं। चौथा कारण जो खासकर मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और देखा जाए कि वहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं वो कितने हैं। तो वहाँ लिखा है कि देयर आर 7,000 वैकेंसी, 7,000 वैकेंसी हैं, खाली रिक्त स्थान है। 18,382 सैंक्शन पोस्ट हैं गवर्नमेंट डॉक्टर्स की यूपी में। द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन द रूरल एरिया फोर्सेस पीपल टू टेक दी सर्विसेज ऑफ क्वैक्स, क्योंकि जो झोला छाप है वो काफ़ी सस्ते में इलाज करते हैं एज कंपेयर टू जेन्युइन डॉक्टर्स। और दूसरा 7,000 वैकेंसी आज भी पड़ी हैं 18,382 सैंक्शन पोस्ट की गवर्नमेंट डॉक्टर की यूपी में, यानी कि जेन्युइन डॉक्टर की। तो रूरल एरिया में जब डॉक्टर ही नहीं होंगे, वो वैकेंसी होगी, तो जो मरीज़ है वो कहाँ जाएगा, वो सीधा झोला छाप के पास जाता है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि सीएमओ साहबान का खासकर उत्तर प्रदेश में वो एक्शन लेने से रिलक्टेंट होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो पूरे इंडिया का भी ऑलमोस्ट यही है, डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन पे चाहे जितना मर्जी पैसा लगता है, ग्रास रूट लेवल पे पहुँचता नहीं है। तो नेचुरली बहुत ही सख्त ज़रूरत है कि कोई ना कोई क्वालिफिकेशन ज़रूर मेडिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास। जो WHO है वो क्या कहता है, WHO 2016 की रिपोर्ट हेल्थ वर्कफोर्स इन इंडिया बाय WHO ऑर्गेनाइजेशन 2011 सेंसिस हुआ, उसमें लिखा है कि 42.7 यानी कि 42.7% सेल्फ स्टाइल जो एलोपैथी डॉक्टर इन इंडिया हैं हैड ए मेडिकल क्वालिफिकेशन, यानी कि उनके पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन है, विद 57.3 यानी कि लगभग 58% के पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है। तो ये बड़ा गैप है, जो बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये झोला छाप की जो प्रवृत्ति है वो पनपती है। तो दोस्तों, जो भी इस प्रोफेशन में है, मेडिकल प्रोफेशन में, तो मेडिकल प्रोफेशन में चुंबक की तरह वो देखते हैं अपने सीनियर मोस्ट लोगों को, रिस्पेक्टेड लोगों को। उनमें से कई ब्लैक शीप होती हैं। वो ब्लैक शीप जेन्युइन डॉक्टर्स अगर
मॉल प्रैक्टिस करना बंद कर दें, वो एथिकल चलना शुरू कर दें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं अगर हम मासेस को अपने साथ, पब्लिक ओपिनियन भी साथ में लें। क्योंकि बहुत सारे जोधा छाप को पैट्रनेज मिलती है पॉलिटिशियन से। दूसरा, वो पैट्रनेज तब तक मिलती रहेगी जब तक सेहत हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रांग नहीं होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए एजुकेशन के किसी संबंध में भी 9872468540। हमारी वेबसाइट देखिए www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।